What all investment plans are great in India and we can start as soon as our child comes to this planet? ये आपने 5 बताए इन्वेस्टमेंट प्लान्स. अब इसमें से कौन सा बॉय के लिए है, कौन सा गर्ल चाइल्ड के लिए? सुकन्या समृद्धि आप फ्रॉम योर गर्ल चाइल्ड बर्थ अप टू 10 ईयर ऑफ हर एज आप कभी भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं. उसका कोई लॉक इन पीरियड है, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, कितना मैक्सिमम कर सकते हैं और कब हमें उसकी मेच्योरिटी मिलेगी, सब बता दोगे. Exactly. तो नेक्स्ट चलते हैं सोने पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आपका 2 साल में आपके 2,40,000 रुपए इसमें जमा हो गए. अगर कोई बहुत ज्यादा रिच नहीं है या बहुत 10-15 हजार रुपए महीने का नहीं लगाना चाहता, कौन से प्लान्स हैं जो मिनिमम अकाउंट से भी, मिनिमम मनी से भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? Hi, I'm Dr. Garima and today we have Ayushi Agarwal who is a CA and also a financial planner. So let's discuss with her all the investment plans we can do for our kids. Hi Ayushi. Hello Dr. Garima. So चलो अब सीधा स्टार्ट करते हैं. What all investment plans are great in India and we can start as soon as our child comes to this planet? See, there are so many, but few are there which are trending, famous, and on my watch list. So among them, first is you can say SGB, sovereign gold bonds. Second is PPF, Public Provident Fund. These all are like backed by either Government of India or RBI. Then comes your tax-free like this FDs, Sukanya Samriddhi, and SIP. इसमें से ये आपने 5 बताए इन्वेस्टमेंट प्लान्स. अब इसमें से कौन सा बॉय के लिए है, कौन सा गर्ल चाइल्ड के लिए? See, all these are for your girl child, and for boy, it's Sukanya Samriddhi is exclusively for your girl child. It is not for your boy child. Okay, चलो लेट्स टॉक अबाउट सुकन्या समृद्धि फर्स्ट. ठीक है, तो अब उसका कोई लॉक इन पीरियड है, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, कितना मैक्सिमम कर सकते हैं और कब हमें उसकी मेच्योरिटी मिलेगी, सब बता दो. श्योर. सुकन्या समृद्धि आप फ्रॉम योर गर्ल चाइल्ड बर्थ अप टू 10 ईयर ऑफ हर एज आप कभी भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं. 15 ईयर्स का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है. उसके बाद आफ्टर 21 ईयर of opening the account, you can get the matured amount with interest. और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपका 250 रुपए एक साल में. मतलब अगर आप 250 रुपए एक साल है, वैसे मैक्सिमम है 1.5 लाख रुपए. अच्छा, तो 1.5 लाख हम मैक्सिमम कर सकते हैं उसके अंदर, सुकन्या समृद्धि के अंदर. और 21 ईयर्स का इसका लॉक इन पीरियड. 15 ईयर्स तक आपको इन्वेस्टमेंट करनी है. उसके बाद आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है. 21 ईयर after like from opening the account you can get the amount with interest. And 6 years हमें कुछ नहीं पे करना. कुछ नहीं. 15 years पे करना है, 21 years तक का लॉक इन है, 6 year months कुछ नहीं पे करना. Okay, now let's talk about SIP, which you told me systematic investment plans. Yeah. See, this is what the like it is directly depending on the market. अच्छा. Okay. You can invest minimum amount of 2,000, 5,000 monthly. So you will invest this amount and the lock. There is no such a lock-in period. It is all depending on your wish. कि आप lock-in इसको 1 साल, 2 साल, जितने मर्जी साल तक आप इसको रख सकते हैं. अच्छा. On the maturity, whenever you want to mature it, you will get the full of your amount with your interest. मतलब अगर सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान को मैं 2 साल के लिए करना चाहूँ? Yes, for sure. आप मंथली इसमें 10-10 हजार रुपए जमा करिए. आपका 2 साल में आपके 2,40,000 रुपए इसमें जमा हो गए. उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट प्लान में कि आपकी मार्केट हाई रेट पर है, लो रेट पर है, विद इंटरेस्ट यू विल गेट ऑल योर अमाउंट व्हेनेवर यू वांट टू मैच्योर. अरे नाइस. सो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है. वेरी इट्स नॉट लाइक सुकन्या और पीपीएफ जिसकी अभी हम बात करेंगे. उसमें एक कंपलसरी लॉक इन पीरियड है. ओके, सो आप पीपीएफ की ही बात करते हैं जैसे आपने बोला, तो उसके अंदर क्या लॉक इन पीरियड है और उसमें क्या करना होता है? पीपीएफ की फुल फॉर्म भी बता दीजिए. पीपीएफ की फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड. ये आप अपने बॉय चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड किसी के लिए भी ओपन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं. ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 10 साल मतलब विद इन 10 ईयर ऑफ योर चाइल्ड एज ही ओपन करना है. ये बड़े भी ओपन कर सकते हैं, छोटे भी ओपन कर सकते हैं. मतलब एज ग्रुप लाइक हम लोग भी ओपन अपने नाम पे कर सकते हैं. बच्चे के नाम पे भी ओपन हो सकता है. बच्चे के नाम पे ओपन होता है तो अंडर गार्जियनशिप ऑफ पेरेंट होता है, आइदर ऑफ द पेरेंट whosoever is investing the amount. उसमें मैक्सिमम अमाउंट आपका वही है 1.5 लाख रुपए है. मिनिमम अमाउंट आपका 500 रुपए है. मिनिमम मतलब 500 तो करना ही करना है. अच्छा. विद इन अ ईयर. मैक्सिमम आपका 1.5 लाख रुपए है.
और इसमें आपका इंटरेस्ट रेट इट वेरी ऑन गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अभी फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8.1% चल रहा है। ये आपको 15 ईयर्स तक डिपॉजिट करना है। आफ्टर 15 ईयर you will get a whole of your amount with interest. And you know what the catch in this? Either of the parent will get tax exemption. Acha, in PPF, either of the parent will get tax exemption. Whosoever is investing also in Sukanya Samriddhi, either of the parent can get the tax exemption. अब PPF में either of the parent will get tax exemption जिसने अपने मतलब कि जिसने अपने अकाउंट से अकाउंट खोला हुआ है। हाँ जी, और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो एक बात बताओ, ये PPF के लिए हमें नया अकाउंट खोलना पड़ेगा? यस, आपको अकाउंट या तो है एक पोस्ट ऑफिस, अगर आपका बच्चे का बैंक अकाउंट ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है, तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके एक सिंपल सा मैनुअल फॉर्म जमा फिल करेंगे जिसमें बच्चे की फोटोग्राफ, उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और आप वहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आप अपने बच्चे के नाम पर एक बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए अंडर योर गार्डियनशिप ऑफ कोर्स, और उसमें आप एक मैनुअली फॉर्म भर के आप फिर हर महीने, मतलब या थोड़ा थोड़ा, मैक्सिमम लिमिट इज ईयर इज 1.5 लाख ओनली, पर आप हर महीने जैसे 10-10 हजार रुपए कुछ भी उसमें जमा कर सकते हैं ऑनलाइन ही ओनली, और उसके बाद वहां पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो PPF बड़े भी खोल सकते हैं, बच्चों के लिए भी खोल सकते हैं। एक नया एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके? पोस्ट ऑफिस से भी काम चल जाएगा। और कितना लॉक इन पीरियड है इसका? PPF का लॉक इन पीरियड है 15 ईयर्स। 15 ईयर्स तक तो आपको कंपलसरी इन्वेस्टमेंट करना ही है, और अच्छा। जब आप इन्वेस्टमेंट आपका पूरा होगा 15 ईयर का, उसके बाद आप उसको मैच्योर करवा सकते हैं विद इंटरेस्ट। And ये interest is also tax free. Okay. See, there are so many things. That's why I said ना कि there are few which are in my list. हाँ, right. मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे होंगे। Exactly. तो नेक्स्ट चलते हैं सोने पे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल तो गोल्ड का रेट भी देखिए कितना बढ़ रहा है। तो जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, जो मतलब स्टार्टिंग से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, जब आपका बच्चा मतलब 1 साल का था, मेरी डॉटर है 5 ईयर की, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था लाइक 5 ईयर बैक, जब सोने का रेट 50,000 60,000 था। तो अब इसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या है, आपको एवरी मंथ मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मीन्स लाइक इफ वी टॉक अबाउट टुडेज रेट, इट वेरी फ्रॉम 7,000 to 7,500। अच्छा, रेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, इसमें आप इन्वेस्ट करिए हर महीना। उसके बाद इसमें कुछ ऐसा लॉक इन नहीं है, बट हाँ एक कैच है कि इफ यू इन्वेस्ट फॉर 8 ईयर्स, है ना, तो you will get additional interest of 2.5% and also the interest is tax free. So ये सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड जो है, ये भी गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है? It is backed by RBI. और किसी भी ये बिकॉज ना, जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है ये सब इन्वेस्टमेंट करने में। सब बोलते हैं LIC करा लो, ये करा लो, वो करा लो, बट मुझे ऐसे लगता है कि ये ना हो ये भाग जाए, हमारा पैसा डूब जाए। इट इज बैक्ड बाय RBI, और ऊपर से इसमें क्या है कि इट इज द सेफ वे यू कैन इन्वेस्ट योर लाइक हार्डली अर्न मनी। आप अपने बच्चे के नाम पे एक अकाउंट खोलिए। अब आप इंटरनेट बैंकिंग आजकल हर कोई यूज करता है, आप उसको लॉग इन करेंगे, आप एक उसमें टैब देखेंगे इस इन्वेस्टमेंट को, हर बैंक, किसी कोई भी बैंक अकाउंट हो, आपका SBI हो, आपका HDFC हो, आपका एक्सिस बैंक हो, कोई भी बैंक अकाउंट हो, नेट बैंकिंग में आप इन्वेस्टमेंट टैब में जाएंगे, वहां पर आपको SIPs, SGBs सारी चीजें मिलेंगी। तो आप उस पर सिंपली लाइक अपनी कॉमन सेंस से आप अगर उनको टैब को यूज करेंगे, उसमें पढ़ेंगे क्या है, आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना पड़ेगा। लास्ट आते हैं टैक्स फ्री FD पर। यस, टैक्स फ्री FD, इट इज सिंपल लाइक आप एवरी मंथ और वंस इन अ ईयर FD अपने बच्चे के नाम पे एक FD कर सकते हैं, विच इज द इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री। तो उस FD को FD इज द लीस्ट अमंग ऑल ऑफ दीज, कि आप FD में उसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई पैसे की लिमिट नहीं है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, और रेट पर ये है FD का जो रेट है उसमें ये है कि अगर आप 2 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जितना टाइम बढ़ेगा आपका इंटरेस्ट रेट लाइक अप टू इट्स 8.5 ओनली, नॉट मोर देन दैट, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। उसमें कुछ अपने लाइक चॉइस के अकॉर्डिंग आप उसका लॉक इन रख सकते हैं, अंडर 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। बट FD में तो एक ही बार डालना पड़ेगा ना पैसा?
नहीं, देखिए एफडी में ये जो आप इंटरेस्ट फ्री एफडी करेंगे ना, आप इसमें हर महीने एक रिकरिंग डिपॉजिट की तरह आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल के फिर आपका एक साल में थोड़ा अमाउंट इकट्ठा होता है, उसको आप टैक्स फ्री एफडी में कर दीजिए। अच्छा। ठीक है, फिर वो आपका एवरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका इंटरेस्ट आपका उसमें ऐड होता रहेगा। तो मतलब इसमें ऐसा जैसे हम लोग एफडी करते हैं, हमें तो 1 लाख की एफडी कर ली, 2 लाख की एफडी कर ली, ये वो नहीं है। ये वो नहीं है, जो मैं आपको बता रही हूँ ये है टैक्स फ्री एफडी, जिसका आप डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं आइदर ऑफ द पेरेंट। आइदर ऑफ द पेरेंट वंस इन अ ईयर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न। ओके, चलो ये तो सब बात हो गई हमारे 500 इन्वेस्टमेंट प्लान्स की। अगर कोई बहुत ज्यादा रिच नहीं है या बहुत 10-15 हजार रुपए महीने का नहीं लगाना चाहता, तो ऐसे इन 5 में से कौन से प्लान्स हैं जो मिनिमम मनी से भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए उसके लिए जैसे आपका पीपीएफ है, उसमें आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 इन अ ईयर। अगर कोई इंसान अपना हर महीने 100 रुपए भी जमा करके हर महीने जमा करता है, तो आप देखिए साल के आखिरी में 1200 रुपए हो गए। सुकन्या समृद्धि में 250 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, 250 भी हर महीना इन्वेस्ट करता है, तो साल के आखिरी में 3000 रुपए हो गए। अब ये जो 3000 का सम है, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको over the period of 15 year in the case of PPF and over the period of 21 years in case of Sukanya Samriddhi. तो at the end of your like maturity, तो आपका एक बल्क अमाउंट 50 to 60,000 आप अपने बच्चे को दे सकते हैं at the time of college admission, at the time of girl child marriage, which is a big issue in our society. सो नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगी ये अकाउंट जैसे सुवेनियर गोल्ड बॉन्ड का अकाउंट कहाँ पे खुलेगा? ये जैसे मैंने आपको बताया कि आप बच्चे के नाम पे एक बैंक अकाउंट अच्छा, वो भी ऐसे ही खुलेगा अंडर योर गार्जियनशिप। उसमें वो एक टैब है, मतलब एक इन्वेस्टमेंट टैब आपको मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसमें आपको SIPs, गवर्नमेंट सोल्ड बॉन्ड्स, आपको टैक्स फ्री, तो ये किसी भी बैंक में किसी भी बैंक में, बस आपका पीपीएफ और सुकन्या, ये आपका मतलब इसका ऑप्शन पोस्ट ऑफिस भी है कि आप अगर बैंक अकाउंट बच्चे के नाम पे नहीं खुलवा सकते हो ड्यू टू एनी इशू, एनी रीजन, आप पोस्ट ऑफिस जाइए, वहां पर आपको एक नॉर्मल सा वो फॉर्म देंगे, उस पे वो भरिए, अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और फोटोग्राफ दीजिए और वहाँ पे अकाउंट ओपन करा लीजिए। अरे आपने आज बहुत ज्यादा एनलाइटन कर दिया है मुझे। You have to diversify your portfolio to secure your child's future. और हमने तो कुछ नहीं किया हुआ है, so No problem. I definitely need to do you it. know so much about these investment plans, so for sure. Yeah, I will surely start, and thank you so much, Ayushi, for having. Okay, thank you, Dr. Garima. Thank you.